हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार। तो जैसा कि आप लोगों के पीछे दिख रहा होगा और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक कराऊंगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जो आप लोगों के अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, कुछ ही वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे क्या है, समवन, एवरीवन, एनीवन, ठीक। आगे अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नोबडी, नथिंग, समथिंग, ठीक है। इस तरीके से एक्सेट्रा जितने भी हमारे वर्ड आ जाएंगे, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कौन सा है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब इनका जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बस एक ही रूल लगता है, उसी से हमारा क्या होता है, सभी काम हो जाते हैं। और एग्जामों में जो है ये कई बार पूछा गया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको समझने के बाद क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल को समझने के बाद क्या करेंगे, उन सभी आए हुए प्रश्नों को हम लोग बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे। तो यहाँ पे मेरे साथ एक नोट लिखिए, ठीक है। यहाँ पे मेरे साथ आप लोग एक नोट लिखिएगा कि अगर, ठीक है, अब जैसे मैंने ये वर्ड लिखे हैं आप लोग उसको लिख लिएगा। अगर ये सभी वाक्य एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनको हटा देते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज मैंने लिखा है। जब भी हम क्या करेंगे, इन इंडेफिनिट प्रोनाउंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में क्या करेंगे, इनको हम हटा देंगे, वहां पे हम नहीं लिखेंगे। कुछ जगहों पे, कुछ किताबों में आज आप लोग देखेंगे तो बाई के लगा के इनको लिखा जाता है। आज जब विभिन्न तरीके के बुक्स और विभिन्न तरीके के राइटर्स जो है हमारे, क्या होता है, कहीं कहीं पे इसको लिख देते हैं बाई लगा करके, और कहीं कहीं पे हम लोग देखते हैं तो नहीं लिखा होता है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग भी क्या कीजिएगा, वहाँ पे हटा दीजिएगा, पैसिव वॉइस बनाते समय इसको नहीं लिखिएगा, ठीक है। जैसा कि मैं आप लोगों को बनाते हुए दिखा रहा हूँ। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस से कह रहा है समवन हेल्प्ड मी, ठीक है। समवन, किसी ने मेरी मदद की। क्या की? किसी ने मेरी मदद की, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एज ए सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। कैसा काम कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह। और यहाँ पे हेल्प यानी कि हमारा क्या हो गया है, वर्ब है, ठीक है। और ये मी हमारा क्या बन गया। अब मैंने, जैसा कि मैंने बताया था कि वर्ब के तुरंत बाद हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये वर्ब हो गया और वर्ब के तुरंत बाद ही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट फाइंड करने नहीं आता है तो पैसिव वॉइस बनाने भी नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं बार बार क्या कहता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। अब तो हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, अब क्या करेंगे, हम टेंस को पहचानेंगे। तो टेंस का सिंपल पहचानने का फंडा है, क्या करें हम लोग, सब्जेक्ट के बाद जो क्रियाएं लग रही हैं उनको देखें। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। कौन सा है? ये सेकेंड फॉर्म है। सबसे ज्यादा जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो दो ही टेंस में पूछे जाते हैं, एक होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, एक होता है पास्ट सिंपल टेंस। अब यहाँ पे भी जो ये यूज होता है, ये हमारा क्या हुआ, पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे हेल्प, हेल्प क्या है हमारा, हेल्प है फर्स्ट फॉर्म, और इसका जो है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होता है। ईडी जुड़ गया तो समझ लो वो दोनों क्या हमारे एक ही फॉर्म बन गए। यानी कि कहने का मतलब है फर्स्ट सेकेंड फॉर्म भी यही होगा, थर्ड फॉर्म भी यही होगा, यही स्पेलिंग होगी, ठीक। तो ये यहाँ पे वो क्या हो गया, सेकेंड फॉर्म है, हेल्प का हेल्प्ड हो गया है, ठीक। अब हम चलिए बनाते हैं। अब मी हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट था, तो मी को जब यहाँ लाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, आई, क्योंकि आई हमारा सब्जेक्टिव रूप है, ठीक है। आई जब हमारा सब्जेक्टिव यहाँ पे आ गया, अब हम देखेंगे टेंस भी हमें पकड़ में आ गया, सेकेंड में है। तो मैंने बताया था कल की सेकेंड वाले में को किसको चेंज करते हैं, ठीक। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। तो यहाँ क्या कर लेंगे, आई, आई के साथ हमारा लगता है वाज पास्ट टेंस में, ठीक है। अब हो गया हमारा आई वाज।
अब यहाँ थर्ड फॉर्म ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे यही थर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो आई वॉज हेल्प्ड, ठीक है। अब यही पे हमारा खेल स्टार्ट हो जाता है। क्या करते हैं हम लोग, क्या करते थे, बाई लगा करके एक्टिव वॉइस के, ठीक है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को लिखते थे। लेकिन इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि लगा है हमारा समवन। तो इसको क्या करेंगे, ब्लैंक छोड़ करके यहाँ पे फुल स्टॉप कर देंगे। अब ये क्या हुआ, हमारा पैसिव वॉइस बन गया, ठीक। आई वॉज हेल्प्ड, अब मैं क्या किया गया, मदद किया गया। अब किसके द्वारा मेरी मदद की गई ये मुझे नहीं मालूम है। यही बात इसमें भी कही गई कि किसी ने मेरी मदद की, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा क्या है, एवरीबडी सेटिस्फाइड हिम, ठीक। अब सेम फिर इसमें आ गया, तो ईडी, ईडी आता है, क्या समझ जाइए, अगर सब्जेक्ट के बाद ईडी आ रहा है तो क्या है हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे हिम, हिम का क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लाएंगे तो ही। अब यहाँ पे वही टेंस है तो क्या कर लेंगे, ही के साथ सिंगुलर है तो आज थर्ड फॉर्म, और इसका एक ही होता है सेकेंड फॉर्म, सेटिस्फाइड, ठीक। अब सेटिस्फाइड हो गया। अब उसके बाद एवरीबडी नहीं लिखना है हमें, तो क्या करना है, ये भी हमारा बन गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैं आप पैसिव वॉइस एक के बाद एक बढ़ाते जा रहा हूँ फाइंड करके, ठीक है। आप लोग भी फॉलो कीजिएगा रूल्स को, ठीक। अब यहाँ पे एक बात और कर रहा है कि नोबडी आ जाए, ठीक। जैसे ही हमारा सेंटेंस में नोबडी आएगा तो समझिएगा कि सेंटेंस क्या है, नेगेटिव में है। सेंटेंस कैसा है, नकारात्मक है। तो हमारा जो पैसिव वॉइस बनेगा वो भी नकारात्मक में ही बनेगा। कैसा बनेगा, नेगेटिव में ही बनेगा। इसलिए मैंने क्या लिखा है कि नोबडी आ जाए तो क्या करेंगे, पैसिव वॉइस नॉट लगाकर बनाते हैं। क्या करते हैं, नॉट लगाकर बनाते हैं, ठीक। आप लोग लिख सकते हैं कि अगर हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नेगेटिव होगा तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी नेगेटिव ही होगा, ठीक। तो चलिए अब इसको हम लोग बना लेते हैं, क्या बनेगा इसका, ठीक है। तो नोबडी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो दिस बॉक्स हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ लिख लेंगे दिस बॉक्स, ठीक है। दिस बॉक्स, अ लिफ्ट यानी कि उठाना था। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक ही होता है, जैसे हमारा का लिफ्ट है तो लिफ्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कर लेंगे अब नोबडी। उसके बाद हमारा कैन है, तो कैन जो हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या लग जाता है, बी शब्द लग जाता है, ठीक है। आगे के रूल्स में मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि मॉडल्स के बाद क्या लगता है, बी, यहीं पे, ठीक है। जितने भी मॉडल वर्ब्स आएंगे उनका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके आगे बी लगेगा। तो दिस बॉक्स कैंट बी लिफ्टेड, ओके। दिस बॉक्स कांट बी लिफ्टेड, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, इस तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा रूल्स कि अगर हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउंस आ जाता है तो उसको कैसे पैसिव वॉइस में बनाएं, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ आगे आने वाले वीडियोस के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए।